The volume of oxygen gas is 1.12 cubic decimeter 8 STP. The mass of oxygen approximately is. अच्छा, अब यहाँ देखो आइडिया यहाँ से लो कि 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर जो है 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम होगा। इसको अगर हम हाफ करेंगे तो 11.2 इज इक्वल टू, तो ये भी हाफ हो जाएगा 16 ग्राम। और इसको फर्दर अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.12 हो जाएगा। इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो 1.6 ग्राम हो जाएगा। सो दैट इज बीटा। The electron identified by quantum number n and l, principal quantum number, azimuthal quantum number, और ये इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन, can be placed in order of increasing energy from the lowest to highest s। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखें कि n plus l रूल अप्लाई करेंगे तो हम ये ऑर्डर मालूम कर पाएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 + 1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 3 + 2, 4 + 0, 4 + 0 इज इक्वल टू 4। थर्ड के लिए 3 + 2, 3 + 2 = 5। और फिर जाके n 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 4। अब इनमें लोवेस्ट एनर्जी 4 वाली और 4 वाली की है, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा लोवेस्ट होगा? तो जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोवेस्ट हो, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी जो है वो 4 की होगी। सो वेयर इज 4? चॉइस ए में 4 हमें मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है सेकंड की होगी, तो चॉइस ए में हमें सेकंड मिल रहा है। अब 5 वैल्यू और 5 वैल्यू, इसमें लोवेस्ट क्वांटम नंबर जो है वो इस 5 वाले की है जो थर्ड नंबर पे है, तो ये हमें थर्ड मिल रहा है, ये फोर्थ मिल रहा है। सो चॉइस ए इज करेक्ट। Following properties will decrease with increase in temperature: surface tension inversely proportional to temperature, viscosity inversely proportional to temperature, density inversely proportional to temperature, vapor pressure directly proportional to temperature. So vapor pressure is the answer. Following property will decrease with increase in temperature, except it increases with increase in temperature, vapor pressure. Which statement about the following molecule is incorrect? NH3 has a pyramidal shape, correct है। Carbon dioxide is linear, correct है। H2O is angular, correct है। H2S is linear, no। H2S जो है वो भी angular है, just like this. So choice D is correct. Liquid that forms convex meniscus in the glass tube is। meniscus, ये एक ग्लास ले लें, अगर लिक्विड इसमें डालोगे और वो सरफेस आपको यूं दिखाई देगा तो ये कनकेव मेनिस्कस है, और अगर लिक्विड डालोगे और उसका सरफेस यूं आपको दिखाई देगा तो ये कन्वेक्स मेनिस्कस है। कन्वेक्स उनमें पैदा होगा जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर यानी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी, और कनकेव उनमें पैदा होगा जिनमें एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। तो अब इन सब में मरकरी जो है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इस वजह से ये कन्वेक्स मेनिस्कस शो करेगा। चॉइस बी इज करेक्ट। Which of the following characteristic feature is not shown by crystalline solids and amorphous solid? They have definite geometry, correct. They don't have definite geometry, correct. They have sharp melting point. They don't have sharp melting point. They show cleavage plane. They do not show cleavage plane. They show isotropy. No, they show anisotropy. They show anisotropy. ये जो है incorrect है, that is choice delta. CH2O is empirical formula of, तो very simple, सबके empirical formula बना दो और आप उससे easily CH2O निकाल सकते हो। तो चॉइस सी में देखो CH3, तो इसमें कार्बन गिन लो 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें। फिर हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6, 6 इसमें हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन इसमें 1 2 3, 3 इसमें ऑक्सीजन है। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, CH2O, तो ये बन जाएगा CH2O। दिस इज द करेक्ट चॉइस। इफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स दैट, तो अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, और वो एक्सपेंड कर रहा है तो इस वजह से कि उसमें मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। Which of the following formula is used to determine number of electron in a subshell? तो 2 × 2l + 1 ये इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सबशेल में फाइंड करने के लिए। Rank intermolecular forces from strongest to weakest. अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। सो चॉइस ए ही करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन आयन डाइपोल फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। Which of the following force is present in both polar and non-polar molecules? तो दोनों पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। A substance which with maximum vapor pressure at 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। क्लोरोफॉर्म पोलर है, मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो डाई इथाइल ईथर।
लो बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ। अच्छा, लो बॉइलिंग पॉइंट किन का होगा? जिनमें बाइंडिंग फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्डिंग कम होगी। तो यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स, इनका जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड, सॉरी हियर इज मॉलिक्यूलर, मैं समझा कि ये मेटालिक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉट दिस वन। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव lowest boiling point because molecular solids have weak attractive forces। बाकी सारे जो है मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एज्यूम दैट ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यस, हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं नो साइड रिएक्शन हो रहा है। इनके कैलकुलेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड, ऑल ऑफ दीज इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं। An electron occupies the available orbital before pairing in any one subshell according to, so this is according to Hund's rule. Predict the correct order of magnitude of electron pair repulsion among the following। तो विस्पर थ्योरी का assumption है, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये रिपल्शन ज्यादा होगा देन बॉन्ड पेयर। चॉइस ए इज करेक्ट। Which substance is less dense in solid from the original form? अच्छा, इस क्वेश्चन की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो फिर ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये लेस डेंस होगा सॉलिड फॉर्म में। Which type of solids have directional forces? Covalent bond is directional, ionic bond is non-directional, molecular solids, metallic solids, so covalent solids are directional, क्योंकि इसमें covalent bond ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा और उनकी एक खास ओरिएंटेशन होती है ओवरलैपिंग के लिए। कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो मॉलिक्यूलर आयंस, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे किसी मॉलिक्यूल को बम्बार्ड करें तो उसमें कैटायोनिक आयंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चॉइस सी। A gas behaves most like an ideal gas under condition। तो आइडियल गैस लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एक गैस होगा नॉन आइडियल, और इसका अपोजिट हो तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, इस पे गैस होगा मोस्ट आइडियल। तो यहाँ पे हमें हाई प्रेशर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यस, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। दिस कंडीशन मेक ए गैस आइडियल, और इनका अपोजिट हो तो गैस फिर नॉन आइडियल या रियल बन जाता है। Which of the following ions contain an unpaired electron? कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, और इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप सेकंड ए का, वहीं 2 दे जाता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह पाता। उसके बाद जो है हमें दिया गया है कॉपर, तो कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 और 3d10। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा तो S का इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, D में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाके 3d9 हो जाएगा, और इस तरह से उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यानी अगर आप D की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं, तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डाल दो, तो 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 8 9, और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड रह जाएगा। सो चॉइस बी इज करेक्ट। Which of the following element has less electronegative value? तो कार्बन दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो कार्बन हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑन स्ट्रॉन्गर इन, अच्छा सारे जो हैं वो नॉन पोलर हैं, तो इनमें जिसका साइज बड़ा होगा, लंडन डिस्पर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो आयोडीन उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होगी। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इट इज एनाइसोट्रोपी उनमें होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइसोट्रोपी उनमें नहीं होती, डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री होती है, सो चॉइस सी इज हियर। Identify the incorrect statement about yield। Actual yield is less than theoretical yield, correct है। Percent yield actual divided by theoretic times 100, correct है। Experimental error does not affect actual yield, no, ये effect करते हैं, this is incorrect statement। When the 5d orbital is complete, the entry electron goes into, अच्छा अब इसको easily आप यूं कर सकते हो कि 5d के लिए n+l रूल, तो ये 5 हुआ और d के लिए होता है 2, तो इज इक्वल टू 7। अब 6f के लिए देखो, तो 6f जो है 6 + 3 इज इक्वल टू 9, ये 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3 इजिमुथल क्वांटम नंबर। 7s, तो 7 + 0 becomes 7, यस। उसके बाद जो है 4f है, 4f के लिए 4 + 3 becomes 7, और 6p, तो 6p के लिए 6 + 1 इज इक्वल टू 7। अच्छा अब यहाँ पे देखें 7 है वैल्यू, अब इनको अगर हम इस वैल्यू के मुताबिक अरेंज करेंगे तो हमें यह मिलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 7 वैल्यूज वाले को देखो, तो 7 वैल्यूज में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका लो हो, तो 4f का लो है, तो इलेक्ट्रॉन 4f में गया, उसके बाद फिर 5d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो 6p में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6p, अब 5d के बाद वो 6p में जाएंगे, सो देयर इज द डी चॉइस।
Energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in ground state is called, so it is ionization energy. D उसी का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है. एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू. एसीटोन पोलर है, क्लोरोफॉर्म भी पोलर है, तो इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बन जाएंगी. सो चॉइस ए इज हेयर. लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर. अच्छा, यहाँ पे आपने चार्ज डेंसिटी देखनी होगी. सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो +1 और -1, +1 -1, नो इनकी कम होगी. यहाँ पे अब 2 प्लस है और 2 नेगेटिव, 2 प्लस है और 2 नेगेटिव, तो इन दोनों में अब मैग्नीशियम का साइज छोटा है, कैल्शियम आयन का साइज बड़ा होगा, तो मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी. द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज ऑलमोस्ट, दैट इज 55.55 मोलर. दैट इज द यूनिवर्सल आंसर, आपको याद होना चाहिए. बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस कैन बी प्रूव्ड. बॉयज लॉ हम प्रूव कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ प्रूव कर सकते हैं, तो जब ये हुए तो ऑल ऑफ दीज. द चार्ज टू मास रेशियो फॉर द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर विच गैस, तो वो हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होगा. यहाँ पे देखो, चार्ज टू मास इज इक्वल टू आंसर. जिसका मास कम होगा उसका आंसर ज्यादा होगा, तो इन सब में से लोवेस्ट मास हाइड्रोजन एटम का होता है, तो इस वजह से उसकी चार्ज टू मास वैल्यू मैक्सिमम आएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो एमोनियम क्लोराइड, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सारे बॉन्ड मौजूद होते हैं. द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इवापोरेशन. इट इज नेचुरल एंड कंटिन्यूअस, करेक्ट है. इट इज एक्सोथर्मिक, नो. इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक, दिस इज इनकरेक्ट, सो चॉइस बी. बाकी भी करेक्ट है. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एज ए पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, बोथ बी एंड सी. How many moles of oxygen gas can be produced during electrolytic decomposition of 180 ग्राम of water? ये देखें, हमें H2O मिल रहा है और इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, बैलेंस होके मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा. अब यहाँ पे ये देखें कि अगर वाटर 2 मोल है तो 2 मोल हाइड्रोजन बनेगा, 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा. अब यहाँ पे उन्होंने 180 ग्राम लिया है, तो 180 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 10 मोल्स, क्योंकि 1 मोल 18 होता है, तो 10 मोल 180 हो जाएगा. तो 10 मोल से 10 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा और 5 मोल ऑक्सीजन गैस बनेगा, सो देयर इज चॉइस बीटा. चेंज इज, सो दैट इज जर्नल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. बॉयल्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होगी उस कंडीशन के मुताबिक कांस्टेंट रहेगी, जबकि जर्नल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, सो पॉजिटिव रेज का नेचर डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब, सो दिस इज बीटा चॉइस. On the basis of Whisper model, the geometry of BeCl2, तो BeCl2 जो है वो लीनियर ज्योमेट्री का होता है, that is linear, choice A. The most important characteristic of a solid through which it is identified as crystalline solid. Geometric arrangement of particle, yes. Sharp melting point, yes. Definite shape, yes. Definite volume. अच्छा, अब जब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है शार्प मेल्टिंग पॉइंट से, जिससे हम एक प्योरिटी ऑफ सॉलिड मालूम कर सकते हैं और इस तरह से उसकी क्रिस्टलिनिटी भी मालूम हो जाती है. शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड. इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटालिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि शुगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करता है और साथ में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर लेती हैं. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो लिखना हो चाहे कि हाइड्रोजन गैस, लेकिन एनी हाउ, तो हाइड्रोजन गैस अगर हम लेते हैं तो इसका मोलर मास जो है वो 2 ग्राम है, तो इसमें 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. जब इसको हमने हाफ किया, 1 ग्राम लिया, तो एवोगेड्रो नंबर भी उसके मुताबिक ही हाफ हो जाएगा. तो ये एवोगेड्रो नंबर जब हाफ हो जाए तो वो हो जाएगा 3.01 इंटू 10 पावर 23, चॉइस बीटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल. अब मोर स्टेबल से इनका क्या मतलब है? अगर वो रिएक्शन नहीं करता तो हीलियम है, अगर उसमें बॉन्ड मोर स्टेबल है तो फिर नाइट्रोजन है. विच प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल शो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, तो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर इज शोन बाय क्लीवेज प्लेन. A gas mixture contain oxygen nitrogen in the ratio of 1:4 by weight. The ratio of their number of molecule is, तो remember, यानी अगर ये 1 मोल है, ये 4 मोल है, तो इसमें 1 एवोगेड्रो पार्टिकल होंगे, इसमें 4 एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, so 1:4. Which of the following electronic configuration represent an atom in an excited state? यानी excited state means कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर चुका हो. तो 1:2:2:2p3, नो, नॉट ग्राउंड स्टेट है. बी में 1:2:2p6 होना चाहिए, लेकिन 2p6 से इलेक्ट्रॉन जंप कर गए हैं 3s2 में, सो मीन कि दिस इज द एक्साइटेड स्टेट. स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का अगर आप शेप देखें तो वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा और इसके पास इधर लोन पेयर है.
तो अब ये एक प्लेनर शेप दे रहा है, तो प्लेनर शेप हमें मिलता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने चैनल पे सॉल्व किया है, वहां से आप इसको देख सकते हो बॉन्डिंग चैप्टर में। A chemist is more interested about dash to express the efficiency of a chemical process. तो chemical process की efficiency हम percentage yield से find कर सकते हैं. So percentage yield is the answer, that is choice C. Among the following molecule which has different number of pi electron than others, different of pi electrons than other, then what other? Okay, चलो देखते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड अगर है तो ये सल्फर ट्रिपल डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड O. इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए. 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए. C6H6 बेंजीन है तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 हुए. टोल्वीन है तो इसमें भी वहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. मिथाइल नाइट्राइल है तो ये यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इस वजह से इसमें जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए. सो आई डोंट नो कि यहाँ पे अब ये क्या कह रहे हैं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो यहाँ पे मैं ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देता हूँ. To produce 2 to 4 ml of hydrogen gas at STP on treatment with dilute H2SO4 will be atomic mass of zinc given है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, तो उसमें जिंक जब रिएक्ट करता है H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, तो प्रोड्यूस होता है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस. अब इक्वेशन इज बैलेंस, तो अगर हम 1 मोल जिंक लेते हैं दैट इज 65 ग्राम, तो वो प्रोड्यूस करेगा 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन एसटीपी पे ऑक्यूपाई करता है 22,400 ml वॉल्यूम. अब वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम आ गया है 2 to 4 ml, तो मीन्स कि इसको 100 पे डिवाइड किया गया है, तो ये 100 पे डिवाइड हुआ तो 2 to 4 ml बना. अब इसी तरह से मास ऑफ जिंक क्या हो जाएगा कि इसको भी 100 पे डिवाइड करोगे, तो 100 पे जब ये डिवाइड होगा तो हमें मिल जाएगा 0.65 ग्राम. तो 0.5 ग्राम इज द चॉइस, दैट इज चॉइस बी. स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर इज, तो स्टैंडर्ड वैल्यू मींस के एसटीपी पे जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर किलोवन, दैट इज चॉइस ए. बाकी एसआई यूनिट्स हैं, किलो एनर्जी में उसकी यूनिट्स है वगैरह. हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डैश थ्योरी, दैट इज वो क्या है, वेयर इज दैट वन, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है. सो दिस वाज अबाउट दिस टेस्ट बाय एनजी कॉम.